हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी एसएससी जीडी भर्ती 2023 चॉइस के यहाँ पर तैयारी में लगे होगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी है वो 24 नवंबर 2023 से ऑफिशियल तरीके से उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दिया जाएगा कि उसमें कितने पदों के ऊपर वैकेंसी निकलने वाली है और एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसमें आपकी वैकेंसी लगभग 35,000 प्लस ही आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें न के बराबर आपका चांस बनने वाला है, मतलब एज रिलैक्सेशन आपको न के बराबर होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर फ्रेंड बहुत सारे कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी भर्ती 2023 चॉइस की, उनका एक ही कमेंट आता रहता है कि सर आप हमारे को एसएससी जीडी भर्ती के लिए कोई बेस्ट बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बुक के ऊपर होने वाला है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीएस के लिए कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो प्रैक्टिस के लिए आप अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं या प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते हैं तो उनके लिए कौन सी बुक्स चाहिए आपको। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मेरा 2018 की एसएससी जीडी की वैकेंसी में सीआई सर के अंदर सिलेक्शन हुआ था। इसके साथ साथ मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं जीएस की बुक के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2023 के लिए ये जीएस की किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मानी जाती है। अब इस बुक की क्या खास चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बुक में क्या है, बुक एक है लेकिन इसके फायदे अनेक है। क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बुक आपके एसएससी जीडी के लिए तो है ही, इसके साथ साथ यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, ये बुक है, ये आपकी वन लाइनर अप्रोच के ऊपर है। यानी आप जब पढ़ते हैं, वन लाइनर का पढ़ने मिलने से क्या फ़ायदा होता है, यानी जब आप वन लाइनर बुक होती है उसको पढ़ने के अंदर आसानी होती है, बातें आप जो भी पढ़ते हैं वो बातें आपको याद रहती है। इसलिए ये बुक आपकी जीएस की बेस्ट बुक मानी जाती है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के पैटर्न पर यह बुक आधारित है। ये आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के के ऊपर ये बुक आधारित है। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश ये दोनों के अंदर आपको ये बुक आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ साथ प्रत्येक टॉपिक आपको चार्ट के रूप में मिलेंगे। चार्ट के रूप में फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूं, मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं, आपकी इस प्रकार की ये बुक है। अब यहाँ पर अगर इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके टॉपिक है वो आपको यहाँ पर चार्ट के रूप में मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं। इससे होगा क्या, जैसे आपको कोई भी टॉपिक है उसको समझने में आसानी रहेगी, याद करने में आसानी रहेगी और आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इसकी ये खास चीज होगी। इसके साथ साथ टेबल के रूप में मिलेंगे, यानी जितने भी टेबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉपिक है उनको टेबल के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको याद रखने के लिए अलग से टेबल बनाई गई है। इसके साथ साथ जैसे लास्ट में आप रिवीजन करते हैं तो आपको जो भी टेबल के अंदर जो भी यहाँ पर दिया गया है, चीज़ें दी गई है, उन्हीं को आपको याद रखना है ताकि आपका एक फास्ट रिवीजन हो सके। ये इसमें इसकी खास चीज़ है। इसके साथ साथ फ्लो चार्ट के रूप में दिया गया है और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको यहाँ पर कलर्ड किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर कलर्ड किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, जिससे फ्रेंड्स कैंडिडेट को समझने में और पढ़ने में दोनों में आसानी होगी और उसको ये लंबा समय तक याद रहेगा। तो ये बुक बहुत ही शानदार बुक है, आप देख सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की ये बुक है। तो इस बुक का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए एक ही बुक है, आपको अलग अलग बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो ये बुक बहुत ही शानदार है एसएससी जीडी भर्ती 2023 चॉइस के लिए। फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर अप्रोच के ऊपर ये बुक है, शानदार बुक है, एनसीईआरटी के पैटर्न के ऊपर आधारित है। एनसीईआरटी से ही आपके जितने भी एसएससी जीडी के क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी के अंदर से ही बनते हैं। तो एनसीईआरटी के पैटर्न के ऊपर आधारित है और जितने भी जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो बहुत ही शानदार बुक है, आपको अलग बुक नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी जीएस की बुक। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछते थे कि सर प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक खरीदे। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर एसएससी जीडी भर्ती 2023 चॉइस को आपको सिलेक्शन लेना है 23 चॉइस के अंदर, तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी बुक से करें। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो आप उस प्रैक्टिस सेट से तैयारी कीजिए। डेली आप मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा किरण पब्लिकेशन के, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और हिंदी सब्जेक्ट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। प्रत्येक बुक के अंदर आपको 120 सेट मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर
2019 से लेकर 2023 तक जितने भी एसएससी जीडी के यहाँ पर पेपर हुए वो इनके अंदर शामिल किए गए। इसके साथ साथ आपकी जो पेपर करवाती है वो टीसीएस द्वारा करवाए जाते हैं, तो टीसीएस के द्वारा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं चारों बुकों के अंदर। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर मॉक टेस्ट दिया गया है उसका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन दिया गया है एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, जिसे आपको और भी बातें याद रहेगी, यानी टॉपिक से संबंधित और भी 2-4 बातें होती है वो भी याद रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शानदार बुक है सब्जेक्ट वाइज। तो ये बुक अगर आप जैसे आज से एग्जाम तक 20 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, अगर आज से आप एग्जाम तक डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं और उनका फुल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कहां पर क्या गलतियां हो रही है और क्यों हो रही है, तो मैं गारंटी लेता हूं आप एसएससी जीडी 2022-23 की जो वैकेंसी है उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना है, डेली आपको जो पेपर है आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका फुल एनालिसिस भी आपको करना होगा। तो फ्रेंड्स ये बुक थी जो मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक है और जीएस के लिए कौन सी बुक है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हो कि सर मैथ के लिए भी हमारे को बता दिए। तो फ्रेंड्स मैथ के लिए अगर आपके पास कोई आपने कोर्स खरीद लिया है तो आप उस कोर्स से तैयारी कीजिए। डेली आप उसकी जैसे एक क्लास लीजिए, जैसे मैथ है तो मैथ के अंदर जैसे औसत है तो उसका डेली आपको क्लास लेना है फुल उसका, जैसे क्लास के बाद जो भी क्लास के अंदर क्वेश्चन करवाए गए उनको बाद में आपको अपने से खुद से सोल्व करना है। तो कोई भी अगर आपने कोर्स ले रखा है तो कोर्स से तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोर्स नहीं है तो आप कोई भी बुक ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है आप वो खरीद लीजिए, बहुत बेस्ट बुक होती है। तो आप उसे डेली अपना जैसे शेड्यूल बना लीजिए कि मेरे को डेली इतना पढ़ना है, इतना यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। तो ये चीज़ें थी, आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। और हिंदी के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ये बुक है, इनके अंदर अगर आप इन्हीं के सारे क्वेश्चनों का अगर लगा लेते हैं तो आपका हिंदी में भी हाई स्कोर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को होता है 60 से 70% यहाँ पर हिंदी आपकी पहले से आपको आती है। यहाँ पर आपको 30% हिंदी के लिए ये बुक है जो मैंने आपको बता दी, इससे आपको प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़े, तो फ्रेंड्स रीजनिंग में जितना भी अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपने से प्रैक्टिस करेंगे, अपने से क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे, तो फ्रेंड्स आपका रीजनिंग में भी नंबर नहीं कटने वाला। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, आपको ज्यादा ध्यान फोकस करना है मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स को आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना है और क्लास लेने के बाद क्लास में जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इसके साथ साथ रीजनिंग, तो रीजनिंग का भी मैं आपको बता देता हूँ, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है आप उसको खरीद सकते हैं, या फिर अदर भी कोई भी बुक आती हो, आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप एक एक टॉपिक पढ़िए और उसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए और मतलब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस रखिए, तभी आपका यहाँ पर इन दोनों के अंदर अच्छी पकड़ हो पाएगी। पास लगभग कितना दिन बचा है, 3 महीने यानी लगभग आपके पास 90 दिन बचे हैं। अब इन 90 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस आपको सबसे पहले कवर करना है, इसके बाद में आपको उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के पेपर को भी आपने देखना है, यानी पुराने जितने भी पेपर है वो पेपर आपको देखना है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।